नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जल ही जीवन है और जल से ही जीवन का यौवन है। जल से जुड़ी पर्यटन गतिविधियों का विकास हमारा लक्ष्य है। वाटर स्पोर्ट्स का इनॉर्मस एडवेंचर असाधारण रोमांच अब गांधी सागर बांध की एक नई पहचान बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि गांधी सागर बांध क्षेत्र का पूरा कैचमेंट एरिया और बैक वाटर का प्राकृतिक सौंदर्य स्विट्जरलैंड की वादियों से भी ज्यादा आनंदित करने वाला है। गांधी सागर पहले से ही गिद्धों के लिए मशहूर है, लेकिन अब यहाँ चीता भी दौड़ रहा है। जल और वन्यजीव पर्यटन दोनों के मामले में गांधी सागर अब देश दुनिया में मशहूर हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध क्षेत्र में फॉरेस्ट रिट्रीट के चौथे संस्करण के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा बांध के बैकवाटर एरिया में विकसित टेंट सिटी का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भगवान पशुपतिनाथ के प्रभाव क्षेत्र में चंबल मैया के किनारे गांधी सागर का संबंध गंगा जी से जुड़ा रहा है। जिस तरह से इस दीप की लौ प्रज्वलित हो रही है, उसी तरह सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास सदैव ही बना रहे। इसी आशा के साथ हम इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। भाई आप भी याद रखना, कांग्रेस के एक एक पाप का हिसाब चुकता करना संकल्प करो। जब तक कि हम सारे एक एक पाप का हिसाब चुकता नहीं करेंगे, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे और विकास के इस क्रम में इसी प्रकार से लगातार बढ़ते रहेंगे। आइए आप सब आने वाली 17 तारीख को हमारे आदिवासी अंचल में प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वापस कपास का युग आने वाला। हमारे पूरे क्षेत्र में कई सारी जिनिंग प्रेस यहाँ भी थी ना, पहले काटन की बड़ी खेती होती थी, लेकिन काटन धीरे धीरे खत्म हो गया। दिनांक 11 सितंबर 2025 को अहमदपुर में भूतपूर्व चेयरमैन और सरपंच परमानंद मीणा के आवास पर सीहोर जिले के मीणा समाज के अध्यक्ष घनश्याम पटेल निवासी ब्रजेश नगर की अध्यक्षता में रखी गई समाज हित में कई विषयों पर चर्चा की गई। समाज से किस प्रकार कुरीतियों को मिटाया जाए, समाज में शादी विवाह में दिखावे कर अतिरिक्त खर्च को रोज, ये वाली तो मैंने कर चुकी है, एक नहीं करी थी, ये वाली मैं कर चुकी हूँ। घनश्याम पटेल निवासी ग्राम कनेरिया इछावर विधानसभा क्षेत्र। आज जो यहाँ पर एक बैठक रखी गई है, इसका क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य मुझे मध्य प्रदेश मीणा समाज सेवा संगठन द्वारा सीहोर जिले के अध्यक्ष के दायित्व जो मुझे दिया गया है, उसी को लेकर समाज के सभी वरिष्ठ जनों को साथ लेकर चलने का और इनसे सलाह मशवरा करके आगे समाज में किस तरह से हम कुरीतियों को दूर कर सकें, इसी बात को लेकर आज यहाँ पे सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की बैठक में क्या क्या प्रस्ताव हुए? अभी प्रस्ताव तो हम और कार्यकारिणी बनाएंगे, इसके बाद ही सबसे और संपर्क करके समाज का कोई छूटे ना, कोई रूठे ना, हमारा ये प्रयास रहेगा। सभी को साथ लेके चलने का मैं प्रयास करूँगा। धन्यवाद। विद्युत मंडल की बड़ी लापरवाही, आउटसोर्स कर्मचारी की लाइन ठीक करते समय करंट लगने से मृत्यु। घटना इस प्रकार बताई जा रही है कि शनिवार सुबह 8:30 बजे ग्राम खंडवा निवासी विजय कुमार वर्मा, पिता भागीरथ वर्मा, उम्र 30 वर्षीय, विद्युत मंडल खजुरिया बंगला में आउटसोर्स कर्मचारी था। आज सुबह खंडवा के पंप की लाइट ठीक करने के लिए विद्युत मंडल खजुरिया कला से परमिट लेकर पोल पर काम कर रहा था। परमिट लेने के बाद भी अचानक करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामवासी और परिजनों ने मृतक विजय वर्मा को आर्थिक सहायता की मांग करते हुए आक्रोशित ग्रामवासियों ने आज चांदबड़ पर सुबह ऑटो घंटों चक्का जाम की स्थिति बनी रखी। चक्का जाम के कारण तीनों तरफ रोड पर लंबी कतारों में वाहन खड़े हो गए और चक्का जाम होने की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके प्रशासन और सीएसपी अभिनंदन शर्मा, एसडीओपी पूजा शर्मा, लखन दुबे सीहोर, मंडी थाना प्रभारी सुनील महावर, श्यामपुर टी स्वरूप रावत और
विजय वर्मा का पोस्टमार्टम सीहोर जिला चिकित्सालय में किया गया और उसकी मृत्यु दर्दनाक मृत्यु हो गई और अस्पताल ले जाया गया। हमारे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये लाइट बंद और चालू का काम कहाँ से होता है? ये खंडवा से होता है। ये तो खंडवा से भी होता है सर। मतलब खंडवा सप्लाई खजूरी से और सीहोर से। लगभग खंडवा से लाइट चालू होती है। खंडवा से रहता है। खंडवा से मेन रहता है तो सीहोर की भी चालू हो जाए तो एक बार लाइट नहीं आती है। गया था, इसके बाद पता नहीं कहाँ से लाइट जोड़ी, क्या हुआ। हम ये चाहते हैं कि उसी के उसमें जो है आज ये धरना था और जो हमारी 3-4 मोटी मांगे थी वो प्रशासन ने, विद्युत मंडल ने मान ली है। क्या मांग हमने रखी थी 10 लाख रुपए मुआवजा मिले उसको, उसकी पत्नी को पेंशन मिले, परिवार के एक मेंबर को नौकरी मिले और उसके बच्ची का छोटी बच्चियाँ हैं उसको। संविदा कर्मचारी क्या नाम था? विजय वर्मा। यह घटना कैसे घटी है? सर वो किसानों के कहने पे ट्रांसफार्मर सुधारने गए थे। ट्रांसफार्मर लाइट कुछ फाल्ट थी है ना, तो परमिट लेके गए थे वो, पर उसके बावजूद पता नहीं कैसे लाइट किसने तोड़ दी धोखे से। अभी खंडवा में मीटर पे भी कोई वो नहीं है अभी अधिकारी। अभी जो आश्वासन दिया लिखित में दिया गया, लिखित में सील छप्पे लगा के दिए सर हमने। अब फिलहाल और अभी थोड़ा दिन पहले आगे दो भैंस में मरी थी वो लाइट के लापरवाही से, तो आगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा। स्थिति बनी और बताया जा रहा है कि कुछ लाइट से कोई हेल्पर खत्म हुआ। ये खंडवा गांव की है, खटेरी स्टेशन के अंतर्गत। वहाँ पे लाइट ने विजय वर्मा जो लाइट मारनी थी तो लाइट पर कार्य कर रहे थे, उसी दौरान ये परमिट था सर? परमिट फिर लाइट अचानक चालू कैसे हो गई? जानकारी कहीं से रिटर्न आया था तो उसकी जाँच की जाएगी। जिम्मेदार कौन रहेगा सर इसका? जाँच की जाएगी, जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सर ये बात है, परमिट था तो लाइट चालू कैसे हुई? रिटर्न आ गया कहीं से, मान लो कहीं से रिटर्न आया होगा, उसकी जाँच की जाएगी ना। ये आए दिन ऐसी दुर्घटना क्यों होती रहती हैं? पहले भी ऐसी दुर्घटना हुई है कि परमिट होने के बावजूद भी लाइट चालू हो जाती है। अभी क्या है, लाइटों को रिटर्न आ जाता है, कोई चोरी 10 मिनट तार देता है जिसके करके लाइटों को नहीं दे पाती, बहुत सारे उपभोक्ता कर देते हैं। परमिट जाँच की जाएगी। तो परिजनों को अभी क्या आश्वासन दिया आपने? अभी यही दिया गया है कि उससे जाँच के अनुसार उनको शायद राशि दी जाएगी और उनको पूरी आर्थिक मदद करेगी। क्या शुभ नाम और पद है? मेरा नाम लखन दुबे, साइकिल शामपुर संभाल की स्थिति बनी रही और लगभग कितना समय होगा इस जाम की स्थिति को? इसमें सूचना थी कि जो शामपुर एमपीवी का जो वितरण केंद्र है उसमें आउटसोर्सिंग पर जो नियुक्त हुआ था एक विजय वर्मा नाम का व्यक्ति, उसके द्वारा लाइन ठीक की जा रही थी और फिर उसे करंट लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके जो परिजन थे वो जो विजय वर्मा है वो मूलतः खंडवा का निवासी और 38 वर्ष का था ये। उसके जो परिजन थे उनकी मांग ये थी कि उनको जो है वो उचित मुआवजा दिया जाए और उसका जो भाई है उसकी जगह उसको नौकरी दी जाए। तो इसमें पुलिस और प्रशासन और एमपीवी के जो अधिकारी हैं सभी के और उसको उनकी जो मांगें थी उनको मान ली गई और फिर ये अब संतुष्ट है और यहाँ की स्थिति अब संभाल। इस घटना का जिम्मेदार किसको ठहरा है? कुछ ऐसी जानकारी में आया क्या? ये जांच का विषय रहेगा, इसमें जांच की जाएगी जो भी तथ्य होंगे उसके अनुसार जो भी विधि दोषियों पे हाँ जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।